गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं फिर से आ गया हूँ अपने चैनल के माध्यम से स्टडी पॉइंट 108 के माध्यम से ज्योग्राफी पार्ट सेकंड का क्वेश्चन लेके टॉप 15 क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरा क्या है। पहला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजना हमारे देश में चलती है या हमारे राज्य में चलती है उससे हम क्या समझते हैं वो बताना है। दूसरी क्वेश्चन है कि बिहार में नहर के विकास से संबंधित क्या समस्याएं आ सकती हैं। हमारे बिहार राज्य में जो नहर के जो विकास होते हैं, जो आम भाषा में बोलते हैं नहरीकरण, यानी कि नहर के विकास में जो समस्याएं आती हैं उनको उनकी व्याख्या करनी है। वन के पर्यावरणीय महत्व बताएं। हमें जो वन के पर्यावरण है उसके पर्यावरणीय जो महत्व है वो क्या क्या से हो सकते हैं कि वन के पेड़ पौधे काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए, उनको संतुलित कैसे बनाकर रखना चाहिए, यही सब बताना है। तीसरा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार होता है कि कोसी नदी घाटी परियोजना क्या है। जैव विविधता पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी होते हैं। जैव विविधता को भी आप अंडरलाइन कीजिए। जैव विविधता क्या है इस पे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव। भारत के जल मार्ग का महत्व बताएं। भारत के जल मार्ग का महत्व यानी कि हमारे भारत राज्य में जो जल मार्ग से कार्य होते हैं, व्यापार होते हैं, यात्रा होती है, सफर होती है, उनके महत्व बताने के उनसे क्या क्या महत्व है। उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर या कस्टमर। उद्योग से आप क्या समझते हैं। उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, उससे आप क्या समझते हैं। मुंबई हाई टेक उत्पादक क्षेत्र का परिचय दें। मुंबई हाई टेक उत्पादक क्षेत्र है, वहां का परिचय देना है कि उसमें कौन कौन से जगह है जो कि हाई उत्पादक तेल को उत्पादित करते हैं। तल चिन्ह तथा अस्थायी ऊंचाई क्या है। तल चिन्ह आप सबसे पॉइंट की बात है, आप देखे होंगे कि अगर आप ट्रेन से सफर किए होंगे तो स्टेशन पे जहां बड़े वाले बोर्ड पे, स्टेशन के दोनों साइड के आउटर साइड में जहां पे बड़े वाले बोर्ड पे जहां स्टेशन का नाम लिखा रहता है, बिल्कुल उसके नीचे उस स्टेशन वहां के जगह का तल चिन्ह की मीटर में माप लिखी रहती है कि यहाँ से इस स्टेशन पे इसका तल चिन्ह कितना नीचे, तल चिन्ह की गहराई, तल चिन्ह की ऊंचाई, जो भी लिखा रहता है वो लिखा रहता है, वही है चीज। ये तल चिन्ह वही है। तल चिन्ह और अस्थायी ऊंचाई क्या है उसका डेफिनेशन देना है। भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में अग्रणीय है। भारत में रबड़ उत्पादन होता है, उसमें कौन सा राज्य अग्रणीय है, इसका आंसर देना है। अगला है नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। नदी घाटी परियोजना यानी कि नदी घाटी परियोजना, ये परियोजनाएं तो बहुत हैं लेकिन ये भी एक ऐसी परियोजना है जिसको मोस्ट इंपोर्टेंट माना गया है। आप भूगोल में 4-5 परियोजनाएं जो मुख्य है, जो बार बार रिपीट होते आई हैं, उनको आप एक बार देख लीजिएगा एग्जाम के व्यू से, वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। फिलहाल के नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, बिहार की कृषि समस्या पर विचार करें। कृषि समस्या की विचार क्या समस्याएं क्या हो सकती है, विचार करना है। तो कभी कभी मौसम संतुलित नहीं रहता है, कभी कभी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अच्छी कृषि होती है, अच्छे फसल होते हैं, तब तक वहां पे बाढ़ आ जाते हैं, बहाव आ जाते हैं, कटाव आ जाते हैं, कहीं कहीं वर्षा नहीं होती है, पर्याप्त मात्रा में फसल को पानी नहीं मिलता, ये सब समस्याएं आते रहती हैं। अगला है समुच्च रेखा की व्याख्या करें। समुच्च रेखा आप सबको पता है, समुच्च रेखा की व्याख्या करें। भारत में कितनी तरह की सड़क है वर्णन करें। भारत में कितनी तरह की सड़कें हैं। एनएच हो गई, नेशनल हाईवे हो गई, या जो क्षेत्रीय सड़क हो गई, ग्रामीण सड़क हो गई, सबकी व्याख्या करनी है। धात्विक तथा अधात्विक खनिज का वर्णन करें। खनिज 2 प्रकार के, तो धात्विक और अधात्विक, इन दोनों का वर्णन करना है। और एक क्वेश्चन मेरे तरफ से एडिशनल और हो जाएगा प्लस पॉइंट के लिए कि पारस्परिक और गैर पारस्परिक ऊर्जा स्रोत में गैर पारस्परिक और पारस्परिक ऊर्जा स्रोत में क्या अंतर है, इसको आप वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज ज्योग्राफी का सेशन खत्म हो गया, फिर हम अगले सेशन में आपसे मिलेंगे और इसी चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द आपको जैसे पता है कि ग्रामर का क्वेश्चन और ग्रामर के सीरीज आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास वो पहुंचे। चलिए धन्यवाद, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।